बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज एक ऐसा मौजू लेकर हम आपके पास आए हैं जो आप समझ लें कि आज अवेयरनेस की नीयत से हम ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। अवेयरनेस किस हवाले से? अवेयरनेस इस हवाले से आपने देखा होगा कि और बड़ा अफसोस होता है ये जुमले अपनी ज़ुबान से अदा करते हुए कि कभी हम ज़ैनब को रो रहे होते हैं, कभी हम मरवा को रो रहे होते हैं, कभी अभी रिसेंटली इन्हीं दिनों में इतने वाक़यात के बावजूद कि मैं कहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है इस पूरे 1 घंटे के ड्यूरेशन में अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ नाम लेना शुरू करूँ कि कितने इंसिडेंट इन बच्चों के साथ हो चुके हैं। ना सिर्फ बच्चियों के साथ बल्कि बच्चों के साथ भी। ये वो दौर नहीं रहा है जनाब जो आपके और हमारे दौर में था कि पड़ोसी का बच्चा या फिर तमाम बच्चों को साझा समझा जाता था। अब ये वो दौर नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। आज ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि बच्चे भी महफूज नहीं हैं। अब एक वाक़या हो गया, 2 वाक़यात हो गए, 3 वाक़यात हो गए, लेकिन जब ये लाइन से वाक़यात और अभी भी इतने वाक़यात के बावजूद अब फिर से एक रिसेंटली वाक़या हुआ। इसमें अलीशा कश्मीर में अलीशा नाम की एक बच्ची 4 साल की जो थी, क्या वाकई में बच्चों के साथ आपका रवैया और आपका ताल्लुक़ ऐसा होना ज़रूरी है कि जिसमें बच्चे अगर आप कोई उनको हिरास कर रहा है तो वो फौरी तौर पे आपको आकर बताएं। उनके अंदर से ये झिझक ख़त्म करने के लिए हम कुछ कर भी रहे हैं, उनकी तरबियत में शामिल या नहीं कर रहे हैं। इसी हवाले से आज बात करने के लिए आए हैं इस स्पेशल प्रोग्राम में। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मुझे अभी इस जगह पर मैं आई ना तो आते के साथ ही मुझे 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे नज़र आए और दोनों बहन भाई हैं और अकेले यहाँ पर जो थे वो मटर गश्त कर रहे थे। मैंने नो पकड़ा और मैंने कहा कि आओ ज़रा मेरे प्रोग्राम में तो ज़रा थोड़ा सा अपना खूबसूरत चेहरे अपने जो है वो ज़रा दिखाओ। ये हैं छोटी सी फ़रा और ये हैं फ़रहान और ये दोनों यहाँ पे बच्चे जो थे दोनों बहन भाई अकेले यहाँ पे, इनकी उम्रें आप देख लें, ये यहाँ पे शॉपिंग करते फिर रहे थे। इनका घर जो है, घर कहाँ पे फ़रहान? ये पीछे ही है। पीछे ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप अकेले आए हो या आपके साथ कोई और भी है? नहीं, हम दोनों इधर खाना लेने आ रहे हैं। खाना लेने आए हो? रोज़ाना लेने आते हो? जी रोज़ाना लेने आते हो या कभी कभी? नहीं, आज ही आया। आज ही आए हो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर जब आते हो डर नहीं लगता कोई पकड़ लेगा, कोई मतलब कोई अंकल वगैरह आके पकड़ लेंगे, कभी डर तो नहीं लगा? नहीं तो कभी कैसा हुआ है कि किसी अंकल ने अपने पास बुलाया हो? बुलाते तो बहुत है पर हम जाते नहीं। जाते नहीं हैं, बुलाते तो बहुत हैं, जाते नहीं हैं। यही चीज़ तो मुझे दिखानी थी। अच्छा बहन का ख्याल रखते हो? तो आप बड़े हो, जाहिर है कि बहन को साथ में लेके जाओ। पकड़ के रखता हूँ, छोड़ते नहीं हो? चलो जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अब मैं ज़रा बड़े वाले जो है बच्चे उनसे बात कर लूँ। आपके घरों में पहले तो बिल्कुल थैंक यू। आप ये बताइएगा आपके घर में बच्चे होंगे? जी मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं मेरी। जी अच्छा आपका नाम? मेरा तहा बिन हबीब। तहा। तहा। अच्छा तहा, एक बात बताइए कि आपने देखा होगा इन बच्चों से तो खैर मैं वो उसी हद तक बात कर सकती थी जितना वो बच्चे समझ सकते थे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मरवा उससे पहले कई वाक़यात और हुए, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली कश्मीर में एक बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ। उसमें एक अलीशा नाम की बच्ची के साथ और उसकी माँ के साथ ये एक बड़ा अंदोलनाक वाक़या हुआ, उनके साथ ज़्यादती की गई। ऐसे कई लातादाद वाक़े हैं कि जिनको मैं अगर काउंट करना शुरू करूं तो शायद उनको काउंट करते करते मेरी प्रोग्राम की पूरी ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप मुझे बताएं कि इन वाक़यात के बाद आपने देख लिया कि हमारे यहाँ पे निज़ाम इंसाफ भी किस किस्म का है। इसके बाद आपने अपने घरों में इन वाक़यात से सबक सीखते हुए अपने बच्चों को गाइड करना शुरू किया, अपने भतीजों को, भांजियों को, भतीजों को? जी बिल्कुल गाइड करना शुरू हुआ, क्योंकि ऐसे दरिंदे तो लादात भरे पड़े हैं पाकिस्तान में ना, तो हम किसी को भरोसा भी नहीं ऐसे कर सकते। और फाउंडेशन से शुरू होते हैं ना ये पेरेंट्स की, कि किस तरीके से हम उनकी परवरिश करते हैं, किस तरह बड़ा करते हैं। अब अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, बच्ची तो है जाने दो कज़न के साथ बाइक पे, बच्ची तो है वाला जाने दो। अभी जैसे आपने मिसाल लिए 2 बच्चे अकेले जा रहे थे, तो ये भरोसा मैं नहीं समझता कि अच्छी चीज़ है कि किसी पे इन दिनों में इन अकेला भेजना इन लोगों को ना, क्योंकि हम उनसे तो नहीं निपट सकते। हमें नहीं पता सामने वाले का फिर कौन ऐसा वैशी दरिंदा। एक अच्छी बात मैंने उस बच्चे में देखी, उसने कहा कई अंकल हमें अपने पास बुलाते हैं लेकिन हम जाते नहीं हैं। मतलब ये एक अच्छी बात है कि ये एक अच्छी तरबियत है माँ बाप की सिखाई भी ना कि नहीं जाए। अब दूसरे पॉइंट उससे देखेंगे तो हो सकता है कोई ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाए, कोई टॉपी का नहीं दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें खुद से अपनी उसकी केयर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से तो कभी निपटा जा सकता ना जब कोई इंसाफ हो। यहाँ पे कोई इंसाफ ही नहीं है, तो हमें अपनी बच्चों की फाउंडेशन बेस करनी पड़ेगी ताकि हम इन्हें बचा सकें इन दरिंदों से। ये बताइए कि मैं जब गई थी ना मरवा का जब वाक़या हुआ था तो मैं वहाँ पर गई छोटी छोटी गलियों के अंदर। अब वो वहाँ पर बच्चे मैं देख रही कि 1 दिन पहले मरवा का वाक़या हुआ है, जनाजा उसका रखा हुआ था।
और मजाल है कि वहाँ पे माँ बाप ने माजरत के साथ कि किसी भी किस्म की उस बात को सबक उससे लेते हुए अपने बच्चों को घरों के अंदर या फिर उनका कोई ध्यान रखा हो। बच्चे इसी तरीके से फिर रहे थे जिस तरीके से कहते हैं ना कि कोई भी आ रहा है जा रहा है लेके जा रहा है बच्चों को, बच्चे किसी के घर में घुसे हुए हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे अफसोस हुआ इस बात पे। आप मुझे बताएं कि आजकल जो इस वक्त दौर चल रहा है, जो ये वाक़यात हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस वक्त अपने भी जो लोग हैं और पराए तो खैर अलग ही बात है, उन पर भरोसा करना सही है बच्चों के मामले को? मैं तो कहता हूँ कोई कज़न वगैरह भी हो ना, उन पे भी ऐसे फ़ौरन भरोसा नहीं करो कि बच्ची छोटी है क्या भेज दो फलाना, क्योंकि एक नफ्सियात है। सिर्फ बच्ची की बात नहीं है, यहाँ पे बच्चे भी जो हैं वो भी देखिए बच्चे भी हो रहे हैं, तो ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते अपने कज़न क्यों ना हो सके, क्योंकि भाई हमारी परवरिश जो अब जनरेशन हो चुकी है उसकी तो परवरिश आप लोग के सामने ही है, ठीक है ना। अब जो नई आने वाली जनरेशन है उसकी हमारी परवरिश, उसकी फाउंडेशन मजबूत करनी है ताकि जो पहले से जनरेशन चल रही है उनसे हम बचा जा सके, क्योंकि ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताइए आपके घर में बच्चे हैं? जी बिल्कुल। भतीजा भतीजे या बेटा बेटा? भतीजे। अच्छा भतीजा। ये बताएं कि अब ये जो वाक़यात हुए लाइन के साथ, अभी रिसेंटली कश्मीर में ये अलीशा बच्ची के साथ वाक़या हुआ ज़्यादती का, इसके बाद आप अपने बच्चों को कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं कि भाई हाँ खुदा न खासा हमारे बच्चों के साथ ऐसा कोई वाक़या ना हो, तो बच्चों को कोई आप इस हवाले से कोई पाबंदी या फिर बच्चों को जो है इस हवाले से कोई गाइड करें आप? जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, जब पहले वाक़या हुआ था तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, जो पहला वाक़या हुआ था तभी उस मुजरिम को सरेआम लटका दिया जाता, तो उसके बाद ये वाक़यात पेश ना आते। और दूसरी बात ये कि सिर्फ बाहर भेजना, तो हर बच्चे तो बाहर जाते हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें ताकि बाहर उनके साथ जो हो रहा है वो बिला झिझक आपको बता सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम यूनुस है। यूनुस भाई आप ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, बच्चों के खिलाफ ज़्यादती के जो वाक़यात हो रहे हैं, कभी मरवा की हमें आवाज़ आती है, कभी ज़ैनब की आवाज़ आती है, कभी हम लोगों को अभी रिसेंटली कश्मीर में बड़ा दिल दिलाने वाला वाक़या हुआ, एलिशा जो थी उस बच्ची 4 साल की बच्ची जो थी उसका एक वाक़या होता है। मुझे ये बताइएगा कि अब आपके घर में भी माशाल्लाह से बच्ची है, बच्चे इसके अलावा भी होंगे, अब आप इन वाक़यात के बाद क्या आप अपने बच्चों की तरबियत को लेकर बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों ये अगर इस तरह के मतलब ये डू एंड डोंट्स जिसको कहा जाता है कि बच्चों अगर तुम्हें कोई अपने पास बुलाए अकेला बच्चों को बाहर भेजना ये इस तरह के, इसके लिए आप मुहतात हो गए या नहीं? जी हाँ, मुहतात होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को दीनी तालीम दें और उनको हर अच्छी चीज़ बताएं और ये भी तरबियत करें कि गैर ज़रूरी कोई बुलाए तो आप मत जाओ। और दूसरी बात है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ दीनी रुझान बहुत कम है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ गलत लोग जो हैं वो ये चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। सर दीनी लिहाज से अगर आप बात करें तो बहुत से बड़े बड़े ऐसे लोग जो अपने आप को दीनदार कह रहे थे इन वाक़यात में बाज़ दफ़ा तो वो भी मुलविस पाए गए हैं। ऐसे तो वाक़यात ऐसे हुए ना, रजिस्टर्ड हैं, ऐसे रिकॉर्ड पे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपनी बच्ची के साथ ये इससे भी छोटा कोई आपका कोई बेटा? परसों 10 नवंबर को मेरी बेटी पैदा हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे उसकी आमद इस दुनिया में आपकी बच्ची की, और बड़ी रहमत आप पे नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला आपको आप पे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप अपनी बच्ची के साथ आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल उसको अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन मैंने देखा है कि अभी यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो भी आते वक्त आपने भी देखे होंगे, माँ बाप साथ में नहीं होता, कोई बड़ा भाई साथ नहीं होता, बच्चे अकेले निकल रहे होते हैं। ये आपको लगता है कि तरीक़ेकार इन दिनों में सही है? ये बहुत ही गलत तासुर है कि पेरेंट्स की लापरवाही है। बच्चों को पैदा करते हैं लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए उनका ध्यान फोकस नहीं है, इसलिए कि उनको बहुत ज़रूर, जैसे आप बच्चों को पैदा करते हैं वैसे ही उनकी तरबियत के लिए भी आपको उसी तरह से परवाह करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सर ये बताएं कि पहले होता था ना कि हमें अपने वालिदैन से ज़रा ख़ास तौर पे वालिद से बड़ा एक खौफ सा आता था, मतलब उनका एक रोब होता था अक्सर घरानों में, और माँ का भी होता था, तो एक वो बीच में एक वो दीवार हाइल होती थी, एक रिस्पेक्ट तो होती थी, मोहब्बत तो होती थी, लेकिन एक दीवार हाइल होती थी। आपको लगता है कि इन दिनों में कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब जो है ना वो माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कोई उनको हिरास कर रहा है, कोई इस तरह का कर रहा है, तो आके माँ बाप को बताए बजाय इसके किसी और को जाके बताएं। तो आपको लगता है कि अब ये ब्लॉक थोड़ा सा जो है वो नीचे होना चाहिए, दीवार गिरनी चाहिए? नहीं, देखिए नीचे होना चाहिए, सख्ती ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, नीचे होना चाहिए। बच्चों के साथ जब तक आपकी दोस्ती नहीं होगी, फ्रेंडशिप नहीं होगी, तो बच्चे डिसहार्टेड हो जाते हैं आपसे, दिल बर्दाश्त हो कि आपसे बात नहीं करते अगर कोई परेशानी भी होती है।
तो बच्चों के साथ फ्रेंकली रहना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और उनके साथ ये है कि दोस्ताना माहौल रखें और उनको अच्छी तरबियत दें और इतना इजाज़त दें उन लोगों को कि आपके साथ वो बात कर सकें। सर, आप अपनी बच्ची को कभी अकेला भेजते हैं या रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो जाते हैं या आप इसके साथ ही जाते हैं? नहीं, मैं देखें कब मैं अभी भी आप देख रहे होंगे मैं अभी भी साथ लेकर आया हूँ और इसीलिए बच्चों को बताते भी रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं शॉपिंग कैसे करनी है, आपको डीलिंग कैसे करनी है, बड़ों से बात कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया बात करने का, बड़ी सुलझी हुई आपने बात की। और इसी तरीके से हम आज ये बात करने के लिए आए हैं कि देखें इस वक्त की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपनी उस तरबियत में हम लोगों को एक चीज़ शामिल करनी पड़ेगी। जब हमारे घर में अल्लाह ताला हमें औलाद है, जैसे कि अभी यूनुस भाई के घर में अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले 10th जो था अक्टूबर को इसी महीने की 10 नवंबर को इसी महीने में जो है वो बच्ची की पैदाइश हुई है। और इनका ये कहना है कि अब हमें थोड़ा सा तरबियत जो है ना वो थोड़ी सी बच्चों की उसमें करते वक्त हमें ये शामिल करनी पड़ेगा ये पॉइंट कि बच्चों के और अपने दरमियान में से एक वो जो दीवार होती है उसको हाइल करना, जो हाइल हुई है जिसमें बच्चे आपके अपने माँ बाप को आकर या अपने बड़े बहन भाई को आकर कुछ बताने के जो है ना वो उनको लगता है कि शायद हम बताएंगे, वो डर रहे होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, कुछ ऐसे मामला होते हैं कि जिसमें ज़रा थोड़ी सी झिझक हाइल हो जाती है। उनको इतना रिलैक्स रखें कि अगर कोई उनको बाहर उनके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, उनको टच कर रहा है, तो उनको क्या करना है बाहर जाकर, और बच्चों को किस तरीके से अपने माँ बाप को आकर अपने बड़े बहन भाइयों को आके बताना है इस बात को, ताकि उसको उसी वक्त जो है वो गर्दन से उस बंदे को दबोचा जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा थोड़ा सा तरबियत में आप बच्चों के साथ आप अपना एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता रखें, लेकिन साथ में उनको इतना कम से कम एक स्पेस ज़रूर दें कि वो हर चीज़ ऐसी आपसे आकर शेयर करें। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये कोई ऐसी हम बात नहीं कर रहे हैं कि जिस पे आपको ये लगे कि हम लोग शायद वो जो हमारी रवायती हमारी तरबियत है हम उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम इस दौरे हाजिर की बात कर रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इसमें होने वाले अंदोनाक वाक़यात की रूह से हम ये आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो, तो अपने बच्चों को अपने करीब इतना कीजिए कि बच्चे बिला झिझक आपसे अपनी हर बात शेयर कर सकें। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा आपके घर में बच्चे हैं? ये हाँ बच्चे हैं। बच्चे सर, ये जो पै दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप बच्चों को बाहर निकलते वक्त, जब बच्चों को बाहर निकलना होता है, क्या उनको अकेला भेजते हैं या उनके साथ कोई आपकी तरफ बड़ा कोई जाता है उनके साथ? एक बात यह है कि पहली बात बच्चों को हम बाहर भेजते नहीं हैं। अच्छा, स्कूल जाते हैं, वैन में जाते हैं। स्कूल भी ऐसी है कि स्कूल वाले भी बाहर नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा बच्चे हैं आपके घर में? बच्चे हैं। बच्चे हैं। सर ये बताएं कि आपने सुना होगा पहले मरवा का वाक़या हुआ, उससे पहले उसके बाद अभी रिसेंटली जो है ये एक बच्ची एलिशा के साथ वाक़या हुआ 4 साल की कश्मीर में। इसके बाद आपको लगता है कि अब हमें अपने बच्चों को हमें कानून की तरफ देखने से पहले घर से ही बच्चों को जो है अब उनको तरबियत करनी चाहिए, उनकी घर से तरबियत करनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, आप इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं? बिल्कुल, घर से तरबियत अच्छा, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको बाहर निकलते वक्त आपने क्या बताया हुआ है कि किस तरीके से उनको, अगर आप जा रहे होते हैं वो अकेले, तो आप उनको अलाउ करते हैं अकेले जाने के लिए या फिर आप उनके साथ जाते हैं? नहीं, अलाउ नहीं करते, अकेले नहीं जाते। मैं खुद जाता हूँ साथ में। अगर ट्यूशन में छोड़ने के लिए जाना है तो खुद ही जाता हूँ मैं, और अगर दुकान वन पे थोड़ा नज़दीक ही है दुकान, वो तो चले जाते हैं खैर, लेकिन खुद जाता हूँ। और ये बोला हुआ है कि किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, खास करके, और किसी के कहने पे आना नहीं है कि जाओ बैठो मेरे साथ गाड़ी में। ये इस तरह का हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई बोलता है ना कि आओ बेटा मैं घर छोड़ देता हूँ, तो इस तरह का हमने सख्ती से मना किया हुआ है। अच्छा, अब बच्चों का यहाँ तो आपने उनको कर लिया कवर, और आपने उनको बता भी दिया कि भाई देखो ये चीज़ लेके नहीं खानी, अकेले आप उनको जाने नहीं दे रही, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाज़ वाक़यात में, ये रिकॉर्ड पे वाक़यात हैं कि जिसमें देखा गया है कि जो पढ़ाने वाला उस्ताद है
वो भी ऐसे कभी काम में मुलविस निकला है, वो भी इसका जिम्मेदार निकला है। बाद में वो कहता है मुझ पे शैतान आ गया था, वो अलग बात है, लेकिन ये कि बच्चों को उनसे भी। तो कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों को कहा हो कि भाई यही समझाया हो कि भाई उस्ताद बिल्कुल काबिल मोहतरम, लेकिन अगर उस्ताद का भी इस हवाले से आपने बताया कि अगर वो टच करें या कोई ऐसी बात करें तो क्या बच्चों को करना चाहिए? बिल्कुल बताया हुआ, उनको बताया हुआ। पहले तो बात है कि उनको बताया कि घर आके फर्स्ट बताना है, पहली फुर्सत में घर बताना है आके वालिदैन को, उसके बाद फिर हम जो बात एक्शन लेंगे वो। तो बच्चे आपके साथ इतने ज़्यादा मानूस हैं या फिर आपके साथ इतने ज़्यादा अटैच हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, या फिर एक वो जो झिझक होती है उन पर बच्चों में इतनी कम है कि वो आपको आके बताते हैं? तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन वालदा के साथ है बहुत ज़्यादा। मेरे 2 लड़के हैं ना, तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो उन्होंने बताया हुआ है इस तरह के कि अगर कोई बात हो तो एक माँ का कम से कम ये है कि माँ को आके अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो तो वो इतने बेझिझक हैं कि वो अपनी माँ को आके बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने का। ये देखें, ये ऐसे लोग जो हैं इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। अच्छा, जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं उसमें ये मत समझिए कि हम लोग असातिज़ा के ऊपर कोई बात कर रहे हैं। असातिज़ा हमारे आका हैं, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा आका। तो जो उस्ताद है उसकी हुर्मत पे तो हम खुद कहते हैं कि 100 सलाम पहले आपको और बाद में आपको तारुफ। तो उस्ताद के लिए ये हमारा जो है वो एहतराम है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे असातिज़ा भी हमने देखे जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय ऐसे वाक़यात में बाकायदा मुलविस निकले, गिल्टी पाए गए और बाकायदा तौर पे उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। बाद में ये एक घिसा पिटा जुमला सुनने को मिलता है कि उस वक्त मुझ पे शैतान आ गया था। आपका ये वाला जुमला जो होता है वो आपने अक्सर तवातुर के साथ सुनने को आपको मिलता होगा। तो उस्ताद, वो तमाम उस्ताद जो पढ़ा रहे हैं, आपको इल्म सिखा रहे हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ ना कि 100 सलाम, फिर आपका तारुफ होगा, फिर आपका नाम लिया जाएगा आपको 100 सलाम करने के बाद। लेकिन ऐसे जो असातिज़ा हैं या फिर ऐसे मौल्लिम जो कि ऐसे कभी काम में जो है वो मुलविस पाए गए, ऐसी ज़हनियत रखने वाले, उनके लिए जो है वो अपने बच्चों को अवेयर करने के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि किस एक तो बच्चों को ये भी बताइए कि कितना करीब जाके बैठने की उनको इजाज़त होनी चाहिए, कितना करीब बैठने की इजाज़त नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चों को इस चीज़ में भी थोड़ा सा आप जो है वो गाइड करें घर से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए भाई, आपके घर में बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं हमारे जी। कितनी उम्रें होंगी? 14 साल का बेटा है, एक 12 साल का और एक 6 साल की बेटी है मेरी। ठीक है सर, आप ये बताएं कि आप जब इनको लेके जाते हैं बाहर, उनको जाना होता है, कोई भी काम होता है, तो क्या उनको अकेले भेजते हैं या खुद आप जाते हैं उनके साथ? तकरीबन उनकी वालदा उनके साथ जाती हैं और ज़्यादातर वो घर से बाहर उनको निकलने दिया नहीं जाता। और अगर वो जाते भी हैं स्कूल वगैरह किसी भी जगह पर, तो साथ कोई ना कोई जाता है घर का अफराद। और अगर बिलफर्ज के वो अकेले जाते हैं तो लेकिन वो उन पे नज़र रखी जाती है। अच्छा, घर में आप जब बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, आपको इल्म में होगा कि अभी ये कश्मीर में एक और अंदोला वाक़या हो गया 4 साल बच्ची अलीशा के साथ, तो उसके बाद आपने, या फिर वो जो मरवा का केस हुआ था, उससे पहले ज़ैनब का केस हुआ था, उससे पहले, और पता नहीं इस दौरान में कितने क्या और केसेस हो गए बच्चों के साथ, सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी। उसके बाद आप उनको समझाते हैं घर से कि बेटा कौन सा आपको जो है वो अंकल, अगर या कोई ऐसा वो जो है वो, या कोई आपके रिश्तेदारों में या कोई मोहल्ले में भी अगर कोई है, तो किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, आप उनको घर से तरबियत दे रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तरबियत दी जाती है, उनको बताया जाता है कि कौन अपना है कौन पराया। और इस टाइम हालात इस तरह के हैं कि अपने के ऊपर भी कोई यकीन नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि हालात इस तरह के हैं। और घर के अंदर भी अगर कोई शख्स है आपका अपना कोई अजीज़ रिश्तेदार, तो हो सकता है कि उसी में से ही कोई मकसद शख्स हो वो जो आपके बच्चों का या आपका बुरा चाहता हो, ऐसा है, ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए और इसके सिलसिले में कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है और उसमें हम भी मकसद शामिल हैं कौम के अंदर, तो हमारे बच्चे और दूसरे लोगों के भी बच्चे हैं, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरा यानी आपको आप ये चाह रहे हैं कि घर से तरबियत तो आप लाजमी दें बच्चों को, कि लेकिन ये कि इंसाफ की तरफ भी आप जो है वो आपको देखना है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। इसके लिए इंसाफ होना चाहिए और इसके लिए कोई ना कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए मुल्क के अंदर, ऐसा निज़ाम बनना चाहिए कि आइंदा ये ऐसे वाक़यात ना हो। बहुत शुक्रिया बात करने का। जब ज़ैनब का वाक़या हुआ था तो पूरा मुल्क हिल गया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ज़ैनब का ये वाक़या हुआ, ज़ैनब के अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए
उस वक्त हमने ये कहा कि भाई अब इस कातिल को, इमरान को अगर फांसी लगा दी जाए तो इंशाल्लाह ताला आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, हमें पूरा यकीन था। फिर ऐसा नहीं हुआ। इमरान को तो फांसी लगी, लेकिन उस फांसी को लगाने के लिए कितना हमें प्रेशर देना पड़ा था, मीडिया का, अवाम का, किस तरीके से उसे, वरना शायद वो भी आज फिर रहा होता बाहर बेल लेके ना, वो फिर रहा होता बात, अगर हमने प्रेशर ना डाला होता सब लोगों ने मिलके। उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से कभी मामला एक तरफ जा रहा है, कभी दूसरी तरफ, उसको सरेआम फांसी देनी है, नहीं देनी है। यार कोई ऐसा एक बिल लेके आए मुनज़्ज़म तरीके से, ये ज़ैनब बिल की बात हो रही है, ऐसा मजबूत निज़ाम आना चाहिए कि इसमें बंदे को, ये जो विक्टिम है उसका ये हक बनता है कि ऐसा शख्स जो कि गिल्टी पाया गया हो, मुजरिम हो, उसको तवील दौरानिए का उसका ये जो है ना वो प्रोसेस ना चले इंसाफ का, बल्कि जल्द अज जल्द उसको सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि जिसके बाद उसको लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से छूट नहीं सकता। कोई ऐसा कानून नाफिज करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है इस पाक सरज़मीन में, कि जहाँ पर आपको पता हो कि अगर मैंने ये जुर्म किया तो कोई तरीका नहीं है मेरे बचने का। अभी भी हालात ऐसे हैं, अभी भी इतने वाक़यात के बाद भी हम लोग बच्चों को अपने घर से अगर बाहर निकलने दे रहे हैं, अकेले जाने दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। इन दोनों में एहतियात कीजिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। नाम आपका? इनायतुर रहमान। इनायत भाई, ये बताइए आपके घर में बच्चे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। बच्चों के किस तरीके से आप उनकी केयर करते हैं? बाहर निकलते वक्त, स्कूल भेजते वक्त, मदरसे भेजते वक्त, कैसे उनकी केयर करते हैं? देखें, हम मेरी तरफ से तो केयर यही होती है कि स्कूल मदरसे जब भी कोई बच्चा मेरा जाता है तो मैं उनके साथ या मैं खुद होता हूँ या मेरी मिसेज होती है। अकेले नहीं जाने देते? अकेले कभी भी नहीं जाने देते हम लोग। इवन कि ट्यूशन सेंटर तक हमारे गली के बिल्कुल नुक्कर पे है, वो वहाँ तक भी मेरी मिसेज छोड़ के आती हैं। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एक बच्ची आई है मेरे पास। बच्ची, आपका नाम? नादिया। नादिया, कहाँ पे रहती हो? अंदर ही सेक्टर। अंदर ही मतलब आगे जाके? तो अकेली फिर रही हो? नहीं, मेरी बहन भी आई है। वो भी छोटी सी बच्ची है, आप दोनों अकेली फिर रही हो? कोई बड़ा नहीं आया आपके साथ? कोई बड़ा नहीं आया? बेटा जरा जल्दी घर पहुंच जाओ। मगर ये देखें, अब ये बच्चे, तो छोटी छोटी बच्चियाँ, ये दोनों अकेली फिर रही हैं। पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, इनके पेरेंट्स को, कि अकेले बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि आजकल अकेले बच्चों को बाहर निकलने का माशरा हमारा नहीं बचा कि हमारे माशरे में बच्चों को अकेले बाहर घूमने फिरने दिया जाए। और मेरे तो कभी भी मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं भेजूँगा, और ना ही कभी मैं किसी अपने भाई को, मुसलमान हो जो भी हो, मुल्क पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, कि कम अज़ कम अपने बच्चों के साथ खुद रहा। कोई बड़ा, अच्छा, ये तो आप एहतियात कर रहे हैं कि बच्चों को आप अकेला नहीं जाने दे रहे। फर्ज करें कि अगर बच्चों को आप अकेला अगर नहीं भी जाने दे रहे, कोई आपके घर आ रहा है, या कोई आपके मोहल्ले में से बच्चों को अपने घर बुला रहा है, या फिर बच्चे कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तब आपने बच्चों को समझाया हुआ है कि कौन से बच्चे को अगर कोई आपको अपने पास बुलाए या कोई इस तरह टच करे आपको, तो बच्चों फौरी तौर पे हमें आके बताना है या छोड़ दिया उनको हाल? मेरा तो बिल्कुल ही घर पे बिल्कुल मैं बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली हूँ, और बच्चों को हमने समझाया हुआ है, पूरे घर के बड़ों ने, जो भी एक्टिविटी होती है वो आगे हमें बिल्कुल हर बार बताते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों में झिझक नहीं है आपको बताने में? जी बिल्कुल झिझक कोई नहीं है बच्चों में, वो आके हमसे अपना हर चीज़ शेयर करते हैं। और कम से कम घर में फ्रेंडली माहौल रखें बच्चों के साथ, ताकि बच्चे आपसे हेजिटेट ना हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी चीज़ें हो, तो आपसे शेयर करें। इनायत भाई, आपके ख्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी नज़र में क्या है? देखें, सबसे बड़ी वजह इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है। कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे माशरे में कोई कानून नहीं है इस चीज़ पे, इस पर कोई चीज़ का कानून नहीं बना हुआ। अगर इस चीज़ पे कोई कानून बन जाए एक इसकी जज़ा सज़ा का, तो फिर मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई हिम्मत करे इस पर।
लेकिन आपके बचपन के दौर में आपको याद पड़ रहा है इस तरह वाकयात जो पे दर पे अब हो रहे हैं, बैक टू बैक ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसे हुआ करते थे या पहले जरा थोड़ा सा सुकून था? बिल्कुल सुकून था हमें तो। हमारा जो बचपन का टाइम था हम तो बिल्कुल फ्री इस तरह घूमते थे, हमें कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। आज वो दौर है या नहीं आपके ख्याल में? आज वो दौर नहीं है। आज बच्चों के लिए आपको खुद केयर करनी पड़ेगी बच्चों की, और बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा इन चीज़ों से। बहुत शुक्रिया इनायत भाई, बड़ी अच्छी आपने बात की। इसी तरीके से बच्चे, आपका नाम? मोहम्मद आतिफ। आतिफ? हाँ जी। आतिफ क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? घर का है? मेरा घर इधर सामने बिटाई कॉलोनी में। बिटाई कॉलोनी में? बिटाई कॉलोनी तो काफ़ी बेटा आगे है। हाँ तो वो कोने पर है ना आगे। अच्छा। हाँ। तो अभी अम्मी के साथ आए हो? हाँ। अम्मी के साथ आए हो? नहीं अम्मी मेरी घर पे है, मैं वैसे स्टॉप पे जा रहा था। स्टॉप पे? बस के स्टॉप पे? अकेले जाओ? ये इधर काम था थोड़ा सा। तो बेटा इतनी दूर से तुम आए हो, अकेले आए हो, और थोड़ी देर बाद मगरिब का वक्त भी शुरू हो जाएगा, तो डर नहीं लग रहा कि कोई अंकल कोई ले गए तुम्हें, कोई अगवा करके, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कोई खुदा ना खास्ता ऐसे ले गए? तो ऐसा तो डर लगता है हमको। हाँ। फिर भी तुम अकेले आ रहे हो? फिर भी घर से एक फर्ज निकलना चाहिए ना, क्योंकि कोरोना वायरस चल रही है, बीमारी चल रही है, इसलिए लोग तुम्हें घर में बिठा रहे हैं, बेचारी हुकूमत घर में बिठा रही है, तुम बाहर निकल रहे हो। अच्छा खैर, कोरोना को तो एक तरफ, हम उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम अकेले आते हो, इतनी दूर से तुम आ रहे हो, जा रहे हो, अकेले आ रहे हो, तो और तुम्हें डर भी है कि कोई अंकल तुम्हें खुदा ना खास्ता कभी अगवा करके लेके जा भी सकते हैं, ऐसे वाकयात भी तुम सुनते हो। तो जब तुम घर में होते हो, अम्मी और अब्बू तुम्हें बताते हैं कि बेटा घर से जो है वो जब बाहर निकलो, अव्वल तो घर से बाहर अकेले मत निकलो, लेकिन जब निकलो अगर कोई तुम्हें टच करे, तुम्हें कोई जो है वो अपने पास बुलाए, तो तुमने जाना है या नहीं जाना है, इस तरह का कोई वो तुम्हें बताते हैं? हाँ बताते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई फ़र्ज बुला भी लेता है तो तुमने उसकी बात नहीं सुननी, तुमने अपने ध्यान में चले जाना है चुपचाप, तुमने उसकी कोई बात नहीं सुननी, जल्दी जल्दी से अपना काम करके वापस आ जाना है। आतिफ ये मुझे बताओ कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई अंकल जो हैं वो तुम ना भी उनकी बात सुन रहे हो और वो तुम्हें किसी बहाने किसी जगह पे ले जाएं, किसी कोने खुदरे में कोई ऐसी जगह पे अगर ले भी जाएं, और तुम्हें पता हो कि मुझे ये अंकल पसंद नहीं आ रहे, इनका टच करना मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो तुम ये बात हजम कर जाओगे, अपने तक ही रखोगे, छुपा लोगे ये बात, या अपने घर वालों को जाके बताओगे? मैं ये बात छुपा लूँगा कि अब मेरे घर वाले ना डरें। ये नहीं करना बेटा, यही मैं बात करने के लिए आई हूँ, ये नहीं करना। खुदा ना खास्ता कभी ऐसे हालात हो, अव्वल तो शोर मचा देना, शोर अगर नहीं मचा सकते तो कम से कम अपने घर वालों को जाके ऐसे शख्स के बारे में ज़रूर बताना, ताकि अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, तुम्हारे जैसे और बच्चों को महफूज रखे। देखें ये वाली चीज़ मैं आपको बता रही थी। अब ये बच्चे इसी तरीके से छुपा लेते हैं बातों को। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये मुझे बताएं कि आप देख रहे हैं, अभी आतिफ से भी मेरी बात हो रही थी, इससे पहले भी कई बच्चे मैंने अभी यहीं से प्रोग्राम में मैंने दिखाए हैं। आपको लगता है कि बच्चों का अब इस तरीके से जो वाक़यात हो रहे हैं, कभी एक बच्ची के साथ हो रहा है, दूसरे बच्चे के साथ हो रहा है, ऐसे वाक़यात के बाद बच्चों को इतने आराम से घर से बगैर किसी बड़े के बाहर निकलना देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल का जो माहौल है बहुत गंदा माहौल चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इन पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके से आजकल न्यूज़। हमारे घर में बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। कौन है? मेरे समझ लें 2 छोटी बहनें और एक बहन बड़ी है, वो मैरिड है, और एक भाई है मेरे से बड़ा है। जो छोटी बहनें हैं उनको जब बाहर जाना होता है किसी काम से, तो तुम उन्हें जाने देते हो अकेले या खुद जाते हो उनके साथ? नहीं, मैं तो जाने नहीं देता, बल्कि घर वालों को भी कहता हूँ कि मना करें उससे। और अगर कहीं जाना हो ट्यूशन वगैरह तो मैं खुद छोड़ के आता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता हूँ टीवी में, न्यूज़ में, इस पे बहुत सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए इसको पर। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी आपसे। देखिए, हमारी सबसे बड़ा मसला हमारे लिए यह है कि हम उसी दौर में ज़िंदा रह रहे हैं, अपने आप को वही दौर समझ रहे हैं जब शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिया करते थे, एक माँ सबकी माँ होती थी, एक ही बहन सबकी बहन होती थी, और हुर्मत का ख्याल रखा जाता था। आज वो दौर नहीं है भाई। आज ना किसी की माँ जो है महफूज है, ना किसी की बच्ची महफूज है, ना किसी की बहन महफूज है, और बच्चे और बच्चियाँ ये तो बिल्कुल ही महफूज नहीं है। तो ऐसे बच्चों को दोबारा ऐसे वाक़यात ना हुए, उन बच्चों की शक्लें अपनी जहनों में रखिएगा और अपने बच्चों को इस तरीके से इस वक्त संभाल के रखिए। अपने और उनके दरमियान में से वो दीवार हाइल जो है एक झिझक की, उसको गिरा दीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।